पहली बात तो जिस किसान बिल का विरोध किया जा रहा है, आज ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ एक ही प्रदेश के किसानों को जो है इस बिल का विरोध करना है, और जिस प्रदेश में यह बिल ही लागू नहीं हो रहा उस प्रदेश के किसान सबसे अधिक तादाद में आकर जो है एक तरह से सिख वर्सेस हिंदू नैरेटिव बनाने के लिए, देखिए इस देश के अंदर पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे राजनीतिक प्रयोग हुए। पहला, एक झूठा दलित आंदोलन बनाकर जो है सरकार को दलित विरोधी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, दलितों को हिंदू से अलग करके दलित मुस्लिम वोट बैंक बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई। उसके बाद दूसरा, जो शाहीन बाग बनाया गया, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के विजिट के टाइम पर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई को और ज्यादा गहरा करने की एक साजिश की गई। कहीं हद तक वो लोग सफल होते नजर आए, और आज ये सिख वर्सेस हिंदू नैरेटिव बनाकर इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर जो ये प्रहार करने वाले ये तमाम जियोपॉलिटिक्स के लोग हैं, कुछ वामपंथी लोग और बाहर से प्रायोजित डॉलरों के ऊपर पलने वाले लोग और 700 800 करोड़ों की संपत्ति होने वाले लोग, कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग आज जो है किसान संगठनों के मोहरों के पीछे जो है किसानों को बरगलाने का, किसानों को झुटलाने का और किसानों के कंधों पर जो है बंदूक रख के देश की राजधानी में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। ये जो बिल है ये कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार है कि आज पहले पंजाब का किसान पंजाब से बाहर अपनी फसल नहीं बेच सकता था, हरियाणा का किसान हरियाणा से बाहर अपनी फसल नहीं बेच सकता, आज कश्मीर का किसान कन्याकुमारी बेच सकता है और अटक का किसान कटक तक बेच सकता है। तो क्या ये अभूतपूर्व जो बदलाव लाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से, क्या ये किसान को जो है एक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देगा? आज किसानों को जो है योगेंद्र यादव जैसे नकली लोग जो हर जगह पर जो है कार्यक्रम के हिसाब से रूप धारण करके हर जगह पहुंच जाते हैं, ये जो है शाहीन बाग में मुसलमानों के हितैषी बनकर पहुंच जाते हैं, दलितों के कार्यक्रम में दलितों के मसीहा बनकर पहुंच जाते हैं, और आज किसानों के कार्यक्रम में जो है किसानों का लबादा उड़कर वहां जाकर किसानों को जो है बरगलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अर्बन नक्सल की इस देश में ज़रूरत नहीं है। ये लोग इस देश में कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं सकते, उल्टा जो सरकारें जो है कंस्ट्रक्टिव काम कर रही हैं उसमें मीन मेख निकालना और जो है बाहर के आए हुए प्रायोजित चंदों के ऊपर जो एनजीओ के पैसे आ रहे हैं उनके दम पर जो है देश के अंदर ये विघटनकारी संगठन चलाते हैं और देश के अंदर हो रही सभी विकास की परियोजनाओं पर रोड़े अटकाने का काम करते हैं। जिस चीज़ के लिए सरकार सजग है और सरकार एक जो है कॉन्वर्सेशन का, एक संवाद का जो है जो सरकार ने काम खोल दिया है, आज कहीं ना कहीं जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये आग लगाने का काम किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री तो बैकफुट हो गए हैं, पर एक दिल्ली का गिरगिट है जो वहां पर आपकी रसोई करके चला रहा है और उन लोगों को जो है प्रायोजित कर रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने केजरीवाल जी की बात करी, तो वहीं अगर बात करें जिस तरह से वो वहां जाकर आपकी रसोई चला रहे हैं, वहीं लोगों का सवाल था कि जब लॉकडाउन में मजदूर वर्ग जो है बिहार और यूपी लौट रहा था तब वहां पर इनके कार्यकर्ता जो है उनको भोजन बांटते नजर नहीं आए, लेकिन वहां पर आंदोलन में जाकर वो आपकी रसोई चला रहे हैं। देखिए यही दोहरा चरित्र है। पंजाब में जब चुनाव हुआ तो जो बताए जा रहे हैं कि जो खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो तमाम सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के घर में जाकर जो है केजरीवाल पंजाब में रात रात रुका करते थे और उसी खालिस्तानी एजेंडे चलाने वाले लोगों के प्रायोजित करने से केजरीवाल जी की जो है पंजाब में जितनी सीटें आई हैं वो आज जनता के सामने हैं। जब दिल्ली और देश जो है कोरोना की महामारी से गुजर रहा था तब केजरीवाल और उसके गुर्गे यूपी बिहार के लोगों को डीटीसी की बसों में भर भर कर आनंद विहार के बॉर्डरों पर छोड़ रहे थे, उनको पैदल धक्के खाने पर मजबूर कर रहे थे। परंतु उस वक्त जो केंद्र की सरकार ने राशन बांटा, जो हर घर में जो है मुफ्त राशन बांटने का जो नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि भाई केंद्र सरकार ये सहायता दे रही है, वो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसमें तमाम घोटाले किए, लोगों तक राशन नहीं पहुंचा और लोगों को विस्थापित होने के लिए बॉर्डरों पर छोड़ दिया। पर आज
यही लोग जो है वहाँ आए हुए आंदोलनकारियों के लिए वहाँ आपकी रसोई लगा रहे हैं। वहाँ जाकर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ जो है सिंधु बॉर्डर पर जो है पूरी की पूरी व्यवस्था देख रहा है। एक तरफ इनके पार्षद और इनके नेताओं ने दिल्ली में आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ताहिर हुसैन से लेकर जो है तमाम अमानतुल्लाह खान के नाम आज दिल्ली की जनता की जहन में कूद रहे हैं कि कैसे शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद तक आग लगाने का काम इसी के नेताओं ने किया। और जब आज मुख्यमंत्री खुद जो है एक एनार्किज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए वहां पहुंच जाता है, और किन लोगों के पास पहुंच रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी मर जा तू। मोदी देश के प्रधानमंत्री के बारे में मरने की जो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से किसान नहीं है। वो ये आंदोलन पूरा का पूरा आड़तियों का आंदोलन है, जिनको लग रहा है कि ये कमीशनबाजी का बाजार जो है इस किसान बिल से जो है बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है। आप सोचिए, 5 रुपए किलो का प्याज किसान बाजार में बेचता है और रिटेल मार्केट में आते आते वो प्याज 60 रुपए किलो हो जाता है। देश की जनता सवाल पूछती है कि वो 55 रुपए कौन खा रहा है। तो उन्हीं 55 रुपए खाने वाले लोगों का आंदोलन हो गया है ये, जो भोले भाले किसानों को बरगलाकर वहाँ आगे बिठाकर वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है बाकायदा फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं, वहाँ पर प्रिंट क्विंट वायर फायर लायर सब पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। वहाँ राजदीप से लेकर जो है बरखा दत्त से लेकर रवीश कुमार जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रोज रात को 9 बजे का प्राइम टाइम शूट किया जा रहा है। और क्या चल रहा है वहाँ पे, मेवे मिष्ठान चल रहे हैं, वहाँ पर जो है मसाज चल रही है, वहाँ पर क्या नहीं चल रहा। आपने ऐसा आंदोलन देखा क्या? देश के किसान के पास 6 महीने का अनाज है कि 6 महीने अपना काम छोड़कर, आप सोचिए 2014 से पहले इस देश का किसान सुसाइड कर रहा था, पर आज इस देश का किसान इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसके पास 6 महीने का एडवांस राशन लेकर बैठकर आंदोलन करने की जो है उसकी संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से देश की सरकार ने कुछ अच्छा ही काम किया होगा। तो आज जो लोग इस किसान बिल के आड़ में आकर जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि मान लीजिए ये किसान बिल वापस हो भी जाता है तो जो पुरानी व्यवस्था है, तो क्या इस बिल के वापस हो जाने से क्या किसानों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो बिल है, ये बिल कोई भी पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करता। एपीएमसी मंडी यथावत रहेंगी, एमएसपी यथावत रहेगी। और अब तो सरकार ने ये तक कह दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी लिखित में देने के लिए तैयार हैं। आज एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पूरे देश के अंदर जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान को मिलता है। उसके बाद भी आंदोलन करना है, तो आपके पीछे कौन लोग खड़े हैं? आज देश के अंदर 70,000 से अधिक किसान चौपाल होने जा रही है। आज देश के तमाम किसान संगठन जो है सरकार के इस बिल के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध चलता रहेगा, आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो आज सभी चीज़ संवाद से चलते हैं। यदि आप वहाँ पर जो है आंदोलन को अखाड़ा बनाएंगे, प्रधानमंत्री के और देश के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेंगे, आतंकवादियों के पोस्टर लगाएंगे और उसके बाद देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों की रिहाई की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप किसान नहीं हैं, आप आतंकवादियों के समर्थक हैं। क्योंकि आप आज वहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं को जो है बम से उड़ा देने वाले लोगों के पोस्टर लगाकर घूम रहे हैं। आज वहां पर आप प्रधानमंत्री को जो है मार देने की बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आपकी मांगे जायज़ हैं तो कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जो है हाथ जोड़कर आपसे आह्वान कर रहे हैं, आप भोले भाले किसानों को ढाल बना रहे हैं। और इसके पीछे कौन लोग हैं, देश की जनता भली भांति जान रही है, और इसका जवाब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। अरविंद केजरीवाल जी की आपने बात करी, तो मैं बात करना चाहूँगी, उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में ये चीज़ लागू करी थी, इस बिल को पास किया था, और उसके बाद वही जो है पार्लियामेंट में जाकर इस बिल को फाड़ते हैं और कहते हैं केंद्र सरकार ने इसमें अपने फ़ायदे के लिए लागू किया है। देखिए, केंद्र की सरकार ने जिसके फायदे के लिए ये कानून लागू किया है उसको तो समझ आ गया, परंतु अरविंद केजरीवाल जैसे ढीठ लोगों को समझ नहीं आ सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी यदि उतर के आ जाएं और केजरीवाल को समझा दें, तब भी शायद केजरीवाल को समझ ना आए। क्योंकि केजरीवाल इस देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट राजनीति का एक ऐसा कॉकटेल है जिसका नशा आज जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में इनकी सरकार जो है दूसरी तीसरी बार बन गई है, परंतु जो इन्होंने इस देश की जनता की जो नब्ज पकड़ी कि यहाँ पर कैसे भावनात्मक मुद्दों पर जो है राजनीति की जा सकती है, कैसे झूठ के आधार पर जो है राजनीति को जो है ये सफल कर पाए। इन्होंने
5 साल तक कुछ काम नहीं किया, चुनाव से पहले जो है फ्री का जो है एक झुंझुना जनता को पकड़ा दिया और उसके बाद ये सत्ता में आ गए। पर आज सत्ता में आने के बाद ये क्या करते हैं? पंजाब में इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इनके 2 दर्जन से अधिक विधायक हैं पंजाब की विधानसभा के अंदर, और ये महाराज कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है, इसीलिए जो है दिल्ली में प्रदूषण होता है। आज पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई गई, क्या आपने केजरीवाल या उसके किसी विधायक को इसका विरोध करते हुए पंजाब में देखा? आपने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या इसके पंजाब के प्रभारी को एक बार वहां पर जाकर वहां के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए देखा? पर केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कैसे भगाया? 900 करोड़ रुपया का सरकारी जो है एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया और ये कहा कि आप लाल बत्ती पर गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपए जो है तमाम जो है एड एजेंसियों ने कमा लिए, इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमा लिए। दिल्ली का प्रदूषण जस का तस, और दिल्ली की जनता को फिर से पराली से खाद बनाने के झूठे जो है एडवर्टीजमेंट चलाकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया। और आज जिस मुख्यमंत्री ने नवंबर के महीने में केंद्र की तीनों योजनाओं को गजटेड नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली में लागू किया, वही मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी के साथ उस विधानसभा के अंदर जो है बाबा साहब के अंबेडकर की तौहीन करता है। आप सोचिए, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो खुद उस कानून को राज्य में पास कर रहा है, यदि वही विधानसभा की पटल पे जाकर उस अध्यादेश को फाड़े, तो क्या ये बाबा साहब के संविधान का अपमान नहीं है? ये लोग बाबा साहब को भी उसी प्रकार से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इनको बाबा साहब के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पंजाब में वोटों की फसल काटनी है, तो एक तरफ जो है जब कैप्टन साहब को समझ आ गया कि जो पंजाब की पराली में मैंने आग लगाई है वो मेरे ही राजनीतिक महल को जो है खंडहर बनाने वाली है, तो कैप्टन साहब तो पीछे हो गए, केजरीवाल जी कूद गए, बोले मैं भी फसल काटूंगा। तो ये फसल काटने की जो है चालाकी में आज केजरीवाल जी ये जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, इससे दिल्ली की और देश की जनता को, खास करके पंजाब की जनता को समझना चाहिए कि ये बंदा पल में तोला पल में मासा, आज है कल नहीं है। तो इस प्रकार के राजनेता ना अपने समाज का भला कर सकते हैं, ना अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना अपने देश का भला कर सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट का एक कॉकटेल है। इस भारत देश के अंदर एक राजनीतिक प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा जो है यूनिक प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल, और उसी का जो आज वानगी देखने को मिल रही है दिल्ली की सड़कों पर, कि आज एक पूरा का पूरा टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आज दिल्ली का विकास कहाँ अटका हुआ है और दिल्ली में विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिल्ली की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की योजनाओं तक सीमित हो गई है। जब आप किसी प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर ले जाके डेवलप नहीं करेंगे, आप देश की जनता को जो है सिर्फ प्रदेश की जनता को फ्री बीज का लालच देकर राजनीति करेंगे, तो आपकी हालत भी वेनेजुएला और ग्रीस जैसी हो जाएगी। और केजरीवाल उसी प्रकार की राजनीति का अनुपम उदाहरण है देश की राजनीति में।